फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ा सा परेशान थी। सोचा आप ही लोगों से साझा कर लूँ कि मेरी परेशानी क्या है। मेरे पास अक्सर लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं कि वो लोग अपने एरियाज़ में फीडिंग करते हैं और सोसाइटी उस बात को समझ नहीं रही है, सोसाइटी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। इनफैक्ट उनको थ्रेटन किया जा रहा है। वो सोसाइटीज़ को कैसे समझाएं, क्या बताएं, लॉज के बारे में वो उनको समझा बता चुके हैं, पर सोसाइटी अपने ही स्टीरियोटाइप में रहती है। और एक ऐसा रीज़न है जहाँ पे हर एनिमल लवर्स को घेरा जाता है और वो इतना इमोशनल सिचुएशन बना देते हैं कि वहाँ पर हर एनिमल लवर को एक ना एक तरीके से हारना ही पड़ता है। कि जब वो कहते हैं कि आप जो ये लॉज के बारे में बता रही हैं, आप जो ये डॉग्स की साइकोलॉजी के बारे में बता रही हैं, या जितनी भी तरीके के अवेयरनेस की बातें कर रही हैं, या नगर निगम के समर्थन की बातें कर रही हैं, या उनके इंटरफेरेंस की बातें कर रही हैं, अगर एक डॉग किसी बच्चे को काट लेगा तो आपका वो जो लॉ है, या जो नगर निगम का इंटरफेरेंस है, या जो भी अवेयरनेस ड्राइव्स हैं, क्या वो उसको सेव कर लेंगे? क्या वो उसको बचा लेंगे? इसके लिए मेरे पास आज एक बहुत अच्छा आंसर है। जब कोई इंसान अपने बच्चे को ड्राइविंग करने के लिए गाड़ी देने वाला होता है तो उससे पहले वो उसको या तो खुद से ड्राइविंग सिखाते हैं, या तो उसको ड्राइविंग स्कूल्स में भेजते हैं, और वहाँ पर ड्राइविंग करने के बाद में उनका एक टेस्ट होता है, और जब वो टेस्ट क्लियर हो जाता है, उनको लाइसेंस मिल जाता है, तभी जाके वो बच्चा इस चीज़ के लिए अलाउड होता है, गवर्नमेंट की नज़रों में भी, अपने पेरेंट्स की नज़रों में भी, कि अब वो जाकर गाड़ी ड्राइव कर सकता है। तो ऐसे वक्त में मेरा ये कहना है कि जब एनिमल लवर्स, जब नगर निगम आपको ये चीज़ के लिए बोलता है कि हम आगे से आ रहे हैं आपकी सोसाइटी को काउंसिल करने के लिए, आपके बच्चों को काउंसिल करने के लिए, कैसे आप कम्युनिटी एनिमल्स के साथ में रहकर, चाहे तो उनके साथ में अच्छे व्यवहार बना के, और चाहे तो आप उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके आराम से रह सकते हैं, और जिससे कि ना ही तो उनको प्रॉब्लम होगी और ना ही तो आपको प्रॉब्लम होगी। आजकल इतने फीडर्स हैं कि एक एक फीडर ने 50-50, 100-100 डॉग्स की जिम्मेदारी ले रखी है। तो ऐसे में लोगों को ये भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है कि हर कोई जाके हर एक डॉग को फीड कराए। ऐसी अपील नहीं करती हूँ मैं, और ना ही तो मुझे लगता है कि कोई भी फीडर, एक्सपेक्ट हम करते हैं लेकिन हम लोग किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि जाइए आप फीडिंग करिए ही करिए। आपकी इच्छा है, आपका धर्म, आपकी इच्छा शक्ति कहती है तो आप करिए, नहीं कहती है तो ना करिए। पर कम से कम जो लोग कर रहे हैं, आप उनका रास्ता तो मत रोकिए, उनको तो वो काम करने दीजिए। वो नोबल काम है जो वो लोग कर रहे हैं। ना धर्म की नज़र में वो काम गलत है, ना कानून की नज़र में वो काम गलत है, लेकिन क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक स्टीरियोटाइप बना लिया, और क्योंकि हमारा मीडिया खबर वहीं तक दिखाता है जहां पर डॉग ने ह्यूमंस को हार्म किया है। आए दिन कितने डॉग्स को कुचला जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, और अच्छे खासे आईएएस, आईपीएस, पुलिस ऑफिसर्स जिनकी जिम्मेदारी है कि वो न्याय व्यवस्था को बना के रखें, वो खुद ही इस अपराध में लिप्त हैं पूरी तरीके से। पर उनके बारे में बातचीत नहीं की जाती है। बातचीत कहाँ पर होती है? जब किसी बच्चे को डॉग ने बाइट कर लिया है। आप बताइए, उस बच्चे को जिसको डॉग ने बाइट कर लिया है, ठीक है, क्यों बाइट कर लिया है डॉग ने? ऐसा उस डॉग के पास क्या मजबूरी रही होगी? जैसे हर इंसान गुस्सैल नहीं होता है, उसी तरीके से हर जानवर भी अग्रेसिव नहीं होता है। किसी और शहर के, किसी और प्रांत के किसी एक डॉग ने किसी एक बच्चे को किस मनोस्थिति से या किस स्थिति परिस्थिति में आकर बाइट किया था, वो जाने समझे बगैर हम अपने एरिया के डॉग्स को एकदम दरकिनार कर देते हैं कि भाई ये तो काटेगा, इसको हटाओ, इसको खाना मत दो, खाना देंगे तो ये तो हमारे एरिया में आएगा। आप समझ रहे हैं कि आप भूखा प्यासा किसी को छोड़ दें और वो आपको आके परेशान नहीं करेगा, लेकिन आपको पता है कि अगर वो आपको परेशान करेगा तो आपके पास तो बहुत बड़ा अच्छा हथकंडा है कि आप उस बेजुबान को मार डालेंगे, या उसको रिलोकेट कर देंगे, किसी और जगह फेंक आएंगे, फिर वो वहां जिए मरे, कोई बात नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास वो शक्तियां हैं कि आप उससे जीत सकते हैं। वो बेजुबान है, वो जाके आपकी शिकायत, आपकी कंप्लेंट कहीं पर नहीं करेगा, इसीलिए आप उसके साथ ये कर पाने में समर्थ महसूस करते हैं। जितने भी फीडर्स हैं, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मानसिकता को बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है लोगों के, पर हमें डटे रहना है, हमें हार नहीं माननी है, क्योंकि हर सुबह के बाद रात आती है, लेकिन रात के बाद सुबह भी ज़रूर ही आती है। तो जो लोग आज ये नहीं समझ रहे हैं कि नेचर का, जानवरों का हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, वो एक दिन ज़रूर समझेंगे। कुछ समय पहले जब अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे थे तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग आ सकता है, और आज की डेट में लोग एनवायरमेंटलिस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। वैसे ही
आई एम श्योर कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब एनिमल लवर्स को भी सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आई वुड से कि जितने भी एनिमल लवर्स हैं प्लीज़ आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करें। आइडियोलॉजीज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर हमारी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेगी तो सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो प्लीज़ जब भी आप कहीं पर सुनिए कि कोई भी परेशानी में है, कोई एनिमल लवर है जो सफ़र कर रहा है, जाइए वहाँ पर। अगर वो डर रहा है तो उसका हौसला बढ़ाइए, अगर वो लड़ रहा है तो उसका साथ निभाइए। थैंक यू।